और ब्रेक के बाद हम सीधा रुख करेंगे सुमेरपुर का, जहां पर सुराज संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं। वो हम लोगों ने करने के बाद ये सही बात का पानी जवाई बांध के पानी के अंदर आ सका, और गुजरात जो जा रहा था पानी और खराब हो रहा था, उसको हम लोग एक अपने क्षेत्र के अंदर वरदान के तौर पे लेके आए ताकि वो अपने किसानों को मुसीबत में नहीं डाले। काली बोर बांध इसका तीसरा बांध था और इस कारण काली बोर बांध का पानी सेव बांध में नहीं आ पा रहा था क्योंकि इसका फाटक जैम हो गया था। तो हम लोगों ने पहले नया फाटक इसका बनाया और काली बोर बांध का पानी सही बांध और सही बांध का पानी जवाई बांध, और जवाई बांध में ले जाके सब लोगों को पानी पिलाने का ये जोरदार काम किया। तखतगढ़ को जवाई का पानी मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने स्वीकृत की थी, परंतु मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पुनः निरीक्षण के नाम पर उसको रोक दिया है और इसलिए आज तखतगढ़ को खारा पानी पीना पड़ रहा है। मैं तखतगढ़ वालों को सबको ये कहती हूँ, हमारी पुरानी स्कीम थी वो तखतगढ़ तक हम लोग पानी पहुँचाएंगे, आपको भी मीठा पानी मिलेगा। ये 4.5 साल देर से हो, परंतु आप तक पानी पहुँचाने का हम काम करेंगे। सुमेरपुर वासी को तो मैं ये कहना सकती हूँ कि ये जो पानी आज आप पी रहे हो वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, और मुझे खुशी है कि इस पूरे इलाके के अंदर हमने वो काम करने में सफलता पाई जो काम ये लोग 50 साल से नहीं कर पा रहे थे। आज मैं यहाँ देख रही थी कि आपके सुमेरपुर में सूरेज सिस्टम और ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 18 करोड़ हमने दिए थे और इसका लाभ सुमेरपुर को आज मिल रहा है, मुझे खुशी है। और सुमेरपुर में 24 करोड़ और तखतगढ़ में 22 करोड़ रुपए कच्ची बस्ती के विकास के लिए हमने स्वीकृत किए थे। अब मालूम नहीं वो लगा कि नहीं लगा, लगा नहीं लगा। हमारी सरकार ने सुमेरपुर में धारिया बांध के लिए 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है, परंतु ये एक पैसा भी नहीं खर्च कर पाए। वो भी लग जाता पानी तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे और किसानों को उसका फायदा मिल जाता। और अब आपके रोड के निर्माण का काम, आपके नगर पालिका के अंदर अशुद्ध पेयजल की समस्या, आपके बिजली, यहाँ किसान भाई बैठे हैं, आज पानी तो हम आपके पास पहुंचा देंगे, 8 घंटे बिजली किसी को मिल रही है? 3 फेज की बिजली नहीं मिल रही है, और जो बिजली मिलती है वो भी जोरदार कटिंग के साथ, ट्रिपिंग जोरदार होती है और वो किसान को सही तरीके से खेतों के अंदर नहीं मिलती है। माताएं बहनें, आपके लिए मैंने अलग से लाइन बनाई थी। मैंने ये कहा था कि माताओं के पास एक सिंगल फेज की लाइन डायरेक्ट चली जाएगी तो घर के अंदर बच्चों की पढ़ाई भी होगी, और वो 50 डिग्री जो गर्मी होती है उसमें ये लोग सब बाहर घूम घाम के जब वापस घर में आते हैं तो घर के अंदर ठंडक मिलेगा। मैं आप लोग सबको आज ये कहने आई हूँ कि आप लोगों को जाते जाते 18 से 20 घंटे बिजली में दे गई थी, और आने वाले समय के अंदर जब अपनी सरकार आ जाएगी तो 24 घंटे बिजली घरेलू आप लोगों को देके छोड़ेंगे। पानी के साथ साथ बिजली। मैं इतने सारे पानी के गांव आपको इसलिए गिना है कि 5 साल के अंदर वो काम हुए। 5 साल के अंदर हम लोगों ने पानी पिलाने का काम किया, और बिजली का बस ऐसे ही छोड़ा। मैं समझती हूँ कि अगर 6 महीने और हो जाए तो आपकी बिजली की समस्या भी पूरी तरह से हल, परंतु अब वो बिजली की समस्या को हल करने के लिए और पानी की बिजली को हल करने के लिए अगर हमको ज्यादा समय टाइम नहीं मिला तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 53 वर्ष में इन लोगों ने क्यों नहीं किया? ये पूछने की बात। अगर हम लोगों को 53 वर्ष मिल जाते, जिस तरीके से मोदी 4 साल के अंदर गुजरात को बदल दिया और इधर मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर बदल दिया, हम लोग 10-15 साल के अंदर बदल नहीं सकते थे। परंतु आज जो स्थिति बनी है, राजस्थान फिर से बीमारू प्रदेश और उस गड्ढे के अंदर जाके पहले हम लोग निकालने की कोशिश में थे। आज आप लोगों के सामने पीने के पानी की बात तो नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि विधायक महोदय ने क्या काम किए मैंने पता करने की कोशिश की। और विधायक महोदय ने क्या किया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत प्रमुख घोषणाएं की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि खागड़ी मंदिर जो 4 भुजा जी का मंदिर है उसको पर्यटन स्थल घोषित करेंगे। बन गया? अभी तक तो केवल चबूतरा बना है, 4.5 साल लग गए, खाली चबूतरा बना है। निम्बेश्वर मंदिर को पर्यटन में लेने की घोषणा आ गया क्या? नहीं आया, उसका तो कोई काम ही नहीं हुआ है। जवाई बांध को पर्यटन स्थल घोषित करना, जिसमें गार्डन, जिसमें जू, जिसमें म्यूजियम हम बनाएंगे,
पर अभी तक तो खाली मगरमच्छ छोड़े हैं और उन मगरमच्छ की वजह से दो लोगों को मार भी दिया है, उसमें 2 लोगों को मार भी दिया है। तकतगढ़ को जवाई बांध से पानी पिलाने की घोषणा मैं तो जानती हूँ कि अभी तक नहीं हुआ है, सब लोग चिल्ला रहे हैं। बिजली की गंभीर समस्या जो हम लोगों ने जहां तक लाके छोड़ी थी उससे और खराब उसको करने का काम कर दिया है। और तकतगढ़ में अभी भी खारा पानी मिल रहा है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। पेयजल सप्लाई के लिए पीएचई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए कहा था, लेकिन ये सरकार नगरपालिका से डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही है, इसलिए गंदा पानी और खारा पानी सबको मिल रहा है। सुमेरपुर नगर में जो पानी आया था वो तो मुझे याद है, आप लोग सब याद करते ही हो। ये है ये आपके काम का। मैं तो पूछती हूँ कि 5 साल 4.5 साल के अंदर तो आराम से सोए, और ये आखिर के 4 महीने के अंदर आप लोगों के बीच में आके और आप लोगों को कह रहे हैं कि अरे हम नया राजस्थान बनाएंगे। ये क्या नया राजस्थान बनाएंगे? नया राजस्थान अगर को बनाना था तो 4 साल पहले से शुरू कर देना चाहिए था। अब क्या नया राजस्थान बनाएंगे जब राजस्थान का पूरा कबाड़ करके छोड़ने का काम इन लोगों ने किया है? क्या नया राजस्थान बनाएंगे? अभी मैंने 2 दिन पहले ये कहा था, मैंने 2 दिन पहले बात कही थी कि हमारे छोटे बच्चों को जो मिड डे मील है वो मिल नहीं रहा है, और मैंने ये भी कह दिया था कि 3 रुपए में कोई बच्चा कुछ खा नहीं सकता है। और इसके साथ साथ मैंने ये कह दिया था कि लोगों को फोर्टिफाइड आटा या आटा इन राशन की दुकानों पे नहीं मिल रहा है। तो मंत्री जी गए खुद देखने के लिए, आपने अखबार में पढ़ा होगा आज, और 3 दुकान में गए, तीनों दुकान के अंदर आटा नहीं था। अब ये है कांग्रेस का राज। मैं ये कह रही हूँ कि कितना भी जाके देखेंगे, कितना भी काम करेंगे, अब 4.5 महीने में कुछ बदलाव नहीं आ सकता, जो था वही रहेगा। परंतु मेरा ये कहना है कि जिस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, जिस सरकार ने हमारी महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जिस सरकार ने हमारे बच्चों को रोजगार देने से बिल्कुल अलग हो गई है, और जिस सरकार ने हमारे किसानों को आत्महत्या करने पर विवश कर दिया है, ऐसे लोगों को क्या हम लोग कुर्सी पे बिठाएंगे? बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। और मैं इसलिए आप लोग को कह रही हूँ, मेरे बच्चों को ये कह रही हूँ कि आपको अब गुजरात जाने की जरूरत नहीं हो। ऐसी परिस्थिति हम लोग राजस्थान के अंदर बनाएं। हमें नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे वहां जाके काम करें। ऐसी स्थिति होनी चाहिए जैसे 10 लाख बच्चों को हम लोगों ने नौकरी तब दी थी, सरकारी और गैर सरकारी। और मैं कहना चाहती हूँ आपको, ये टेट की व्यवस्था जो इन लोगों ने छोड़ दिया है, ओ राम, आज तो पानी में छोड़ के आना है। ये आप लोगों को टेट की व्यवस्था का प्रबंधन करके मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी, आरपीएससी के द्वारा नौकरी मिलेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले दिया था वो काम आपका करके हम लोग देंगे, इसलिए आप लोग चिंता अब नहीं करें। रोड्स, हम लोगों ने अपने समय के अंदर अपने रोड्स को ठीक करने की पूरी कोशिश की थी। आज गुजरात के अंदर कैसे रोड है, कैसी बिजली है, कैसी व्यवस्था है, और यहाँ कोई आता है तो शर्माता है, और आपके कईयों के रिश्तेदार वहां हैं। इसलिए आप लोग मुझे ये बार-बार कहते हो कि गुजरात के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, और जब यहाँ आप लोग पहुंचते हो तो हमारी तो सबकी नाक कट जाती है। मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब गुजरात में आप अपने रिश्तेदारों के पास जाओगे तो आप आराम से उनको ये कह सकते हो कि आओ राजस्थान आके देखो, हमने भी अपनी व्यवस्था ठीक कर दी है और हमारी व्यवस्था तुमसे कम नहीं है। ये भी है, हमारी व्यवस्था तुमसे कम नहीं रहेगी। ये विश्वास मैं आप लोग सबको दिलाना चाहती हूँ। इसी तरीके से आपने आज अखबार में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने तो ये देख रहा कि 33 रुपए में प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि गरीब आदमी अपना गुजारा कर सकता है। कितने? शहर के अंदर 33 रुपए में गरीब आदमी कर लेगा, और गांव में 27 रुपए। तो आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हो महंगाई का चक्कर? प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने पूरी स्टडी कर ली है, और स्टडी करने के बाद हमने ये तय कर लिया है कि आप लोगों को ये महंगाई का चक्कर, ये कोई चिंता की बात नहीं है। 33 रुपए आप लोगों को शहर के अंदर लगते हैं और 27 रुपए आपको गांव के अंदर लगते हैं। कितनी खुशखबरी है भाइयों। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि हम गरीब को नहीं उठाएंगे, हम बड़े लोगों को गरीबी में लाएंगे। आज राजस्थान क्या पूरे देश के अंदर 70% लोग बीपीएल में आ गए, और बीपीएल की क्या हालत है यहाँ आप देख लीजिए। जो वाकई में बीपीएल है वो तो सड़क पे बेचारा भटक रहा है, और जो बीपीएल नहीं है उस लोगों को बीपीएल बनाने का काम इस सरकार ने किया है। कितना जोरदार भ्रष्टाचार,
और ये भ्रष्टाचार यहाँ नहीं रुकता है। आपके महानरेगा के अंदर भ्रष्टाचार, आपके भू माफिया जो घूम रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लिप्त है, वो भी आपका भू माफिया भी भ्रष्टाचार। इसी तरीके से पानी का माफिया है जो टैंकर लेके चलता है, वो लोग भी उस माफिया के अंदर मौजूद है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि बेचारे गरीब जनता का होगा क्या? तो सब लोग यहाँ जो बैठे हुए, आपने सबने एक सपना देखा होगा कि हम लोग मिलकर एक नया राजस्थान बनाएं, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारे किसान मजबूती से खड़े हो, उनको पानी समय पे मिले, उनको बिजली समय पे मिले, उनको खाद, उनको बीज, उनको फसल के दाम, ये सब अच्छी तरह से मिले। और किसान भाइयों को मैं जब अभी पूछती हूँ कि आप लोगों को मुआवजा मिला, तो सब किसान भाई हाथ ऊपर करके मेरे को बताते हैं मिला क्या? किसी को पाले का, किसी को मुआवजा मिला? नहीं मिला। आप लोगों को कहीं 1 रुपए किलो गेहूं का हिसाब किताब कहीं हुआ? आपको जो डॉक्टर ही नहीं है, मैं देख रही हूँ हॉस्पिटल्स के अंदर, आप लोगों को मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच मिली? नहीं मिली। किसी को 55,000 रुपए में अपनी कुठरिया बनाने का काम किसी ने किया? क्योंकि उसको पूरे 55,000 रुपए तो मिले ही नहीं। पहली किश्त अगर मिली तो दूसरे में रिश्वत, अगर ट्रांसफार्मर चला गया तो रिश्वत, जो भी बाकी बचा है सब काम में रिश्वत। और अगर आप रिश्वत देते हो तो कुछ लोगों का काम हो जाएगा और बाकी जनता का काम नहीं होगा। ये स्थिति आज राजस्थान के अंदर है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे किसान अपने पैर पे खड़े होकर मजबूत हो जाए। हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो परिवार अपनी बच्चियों की संभाल नहीं कर सकता, अपनी महिलाओं की इज्जत को बना नहीं रख सकता, क्या उसके ऐसे मुखिया को कुर्सी पे बैठने का हक है? इसीलिए महिलाओं की इज्जत को सुरक्षित रखने का काम, हमारे बच्चों को उनको नौकरी का काम, पढ़ाई का काम, डॉक्टर सही तरीके से अस्पताल में आए और हमारे व्यवसायियों के छोटे छोटे फैक्ट्री अपने क्षेत्र के अंदर लगे ताकि हमको दौड़ के वहां जाना नहीं पड़े। ऊंझा से वापस जीरा मंडी आ जाए और हमारे दूसरा ईसबगोल की मंडियां जो भी चली गई है वो सब वापस आ जाए। ऐसी परिस्थिति बनाना है कि नहीं बनाना है? अब बनाना है तो एक ऐसा नया राजस्थान बनाने की तैयारी है। आप लोग इसको बनाने में एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें 36 के 36 कौम और सब मजहब जुड़ेंगे और जब वो जुटेंगे इस काम करने के लिए और एक दूसरे से साथ झगड़ों को खत्म कर देंगे तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। क्या तैयारी है? अब ये कांग्रेस आएगी आपके पास, आपको लुभाएगी, आपको डराएगी, धमकाएगी। हम ना तो, मैंने कहा ये पैसा तो अपना ही है, आपके जेब से गया हुआ है। तो अगर आपको लैपटॉप के पैसे दे रहे हैं, आपको लुगड़ी के पैसे दे रहे हैं, आपको चावल के पैसे दे रहे हैं, आपको पेंशन दे रहे हैं, तो सब लोग अपना ले लो, ये अपना ही पैसा है। ये जोरदार पानी आ रहा है, देखो ऐसे ही मजा आएगा। अपने अगले 5 साल अपने को इस पानी को लेके मजा करना है। एक ऐसा नया राजस्थान बनाना है और मिलके ये काम करना है। इसलिए एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। साथ में मिलके सब साथ चल के एक ऐसा नया और सुंदर राजस्थान बनाएंगे जो बिल्कुल कुशल, समृद्ध, खुशहाल, ऐसा राजस्थान। मिलके भाइयों बहनों माताएं सब लोगों को जोर से तो जोधपुर के पूंजला से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। सीधा रुख कर रहे हैं पाली के बाली का, जहां पर स्वराज संकल्प यात्रा पहुंची हुई है और राजे यहां पर बोल रही। पूछना चाहूंगी, मैंने महिलाएं के लिए एक अलग से लाइन निकाली थी जिसको मैंने सिंगल फेज की बिजली कही थी। हमारे 2008 में जाते जाते आपको 18 से 20 घंटे पावर देने का काम हम लोगों ने किया था माताएं बहनें। और मैं ये जानती हूं कि अगर 6 महीने और अपनी सरकार रह जाती तो आपको 24 घंटे बिजली देने का काम हम करते। और जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले घरेलू बिजली आप लोगों को 24 घंटे घरों के अंदर मिलने का काम होगा। ये मैं सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। ये काम आसानी से हो सकता है, बस सरकार ऐसी है जिसकी इच्छा शक्ति नहीं है। और क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है इसलिए आप तक जो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। या किसान इतनी संख्या में खड़े हुए हैं। मैं सब किसान भाइयों को यह पूछना चाहती हूं कि आप लोगों को 8 घंटे बिजली पर्याप्त मिल रही है क्या? मुझे यह बताया जाता है कि मात्र 4 घंटे मुश्किल से
और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ आप लोगों को बिजली मिलती है, तो आदमी को तो बहुत परेशान हो जाना है, किसान बहुत परेशान है इस बिजली की व्यवस्था से। आपका अगर ट्रांसफार्मर बिगड़ जाता है तो बिना रिश्वत के नहीं पहुंचता, मैंने सुना, क्या ये सही है? बिना रिश्वत दिए और 72 घंटे में तो आता ही नहीं है। अगर आता है तो 1 महीने, 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं, और उसमें जब तक आपने रिश्वत नहीं दिया तब तक वो आपके घर पे आता नहीं है। फिर दूसरी तरफ से लोगों ने अपने कनेक्शंस मांगे, छोटे छोटे गांव के अंदर कनेक्शन मांगे, परंतु किसी को कनेक्शन देने का काम किया क्या? गरीब लोगों को, किसी को कनेक्शन देने का काम किया? भाई ये तो घोषणा हुई है, मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि जो बीपीएल के परिवार हैं और जिनको ये मुसीबत है उनको हम 2 CFL के बल्ब देंगे। अब आपके ना तो बिजली का कनेक्शन है, आप जाके वो CFL का बल्ब लेके आ जाओ। तो एक ने कहा कि हम गए उस CFL के बल्ब को लेके आए, 5 मिनट में फ्यूज, और ये CFL के साथ, तो CFL के अंदर भी घटिया क्वालिटी। अब समझ लो आप कि ये जिस तरीके से कांग्रेस राज कर रही है, अगर इस कांग्रेस को और राज करने का मौका हम लोग देंगे तो राजस्थान का तो भट्टा बिठा दिया ही है, आगे भी जो बचा कुचा है उसको खत्म करने का काम ये सरकार करेगी। बालिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेरे को ये बताया जा रहा है जयपुर के अंदर कि आप लोगों को फ्री दवाई मिल रही है, यह भी बताया कि आपके मुफ्त जांच हो रहे हैं। मैंने पता किया कि आप लोगों के क्या हॉस्पिटल की स्थिति है, तो 50 से 75 बेड में क्रमोन्नत किया था हमने, और यहां 14 डॉक्टर्स के पद सृजित किए थे। आज मुश्किल से 5 डॉक्टर वहां हैं और वो विशेषज्ञों का अभाव है। क्या ये सही है? यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादड़ी, जहां 7 होने चाहिए वहां कम है, जहां देसुरी के अंदर 7 की जगह में फिर वो 2 है, और आपके नाडोल में 7 के स्थान पे 2 है। इस तरीके से, और कहीं भी महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है क्या? नहीं है, कहीं भी नहीं मिली, पूरे राजस्थान में नहीं मिली। पर मेरे को यह बताया कि बाली एक जगह है जहां महिला विशेषज्ञ है, प्राइवेट में, सरकारी नहीं है। तो मैं तो इतनी खुश हो रही थी आज, क्योंकि मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने कहा चलो, ये पुष्पेंद्र सिंह जी ने मेहनत करके, बड़ी मशक्कत करके ये लाए होंगे। परंतु आपकी भी वही हालत है जो राजस्थान के 7 संभाग की हालत है। मैंने गांव में पूछा, कस्बे में पूछा, शहर में पूछा, मालूम नहीं कहां चली गई है, कोई भी मेरे को महिला विशेषज्ञ नहीं मिला। बस एक गांव, चिराना नाम का गांव है जो झुंझुनू के अंदर है, तो मैं उन गांव वालों को बोला, मैंने कहा वाह, आप लोग तो बहुत ही अच्छी स्थिति में हो कि आपके पास एक महिला विशेषज्ञ है। बोले साहब वो तो यहीं की लड़की है, यहीं की लड़की है, इसलिए यहीं काम कर लेती है। परंतु पूरे राजस्थान के अंदर एक भी नहीं, आज तक एक नहीं ये स्थिति है। तो मुफ्त दवाई कहां से आएगी? कोई लिखने वाला नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं, और वहां झुंझुनू के अंदर इंजेक्शन मुफ्त जो दिया जा रहा था उसके अंदर कांच के टुकड़े। ये तो स्थिति है आपकी बिजली, आपके मेडिकल की। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि सेकेंडरी और सीनियर स्कूल के अंदर विषय के अध्यापक और व्याख्याताएं नहीं, और अधिकांश पद आपके खाली चल रहे हैं। तो बच्चों की कैसे पढ़ाई होती है मुझे नहीं मालूम। इसी तरीके से आदिवासियों की जो कब्जा शुदा जमीन से पट्टे देने की जो मांग थी, और जो ये कल के दिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा लगा के कह रहे थे कि 2.5 लाख पट्टे हमने गरीबों को देने का काम कर दिया, उसमें सरासर झूठ। मैंने को तो दिखा नहीं, या किसी को पट्टा मिला, किसी गरीब को पट्टा मिला। मैं कल आबू रोड से निकल के आ रही थी तो एक झुंड मेरे को रास्ते में मिला। मैंने उनसे कहा कि काय के लिए खड़े हो? उन्होंने हमारी बात सुनो, हमारे इस इलाके के अंदर एक जेसीबी लगी और जेसीबी को लगा के हमारे सबके घर तोड़ रहे। तो मैंने कहा तुम्हें पट्टे हैं क्या? उनने कहा पट्टे नहीं है, हमने अप्लाई किया है और 50-50 साल से हमारे परिवार, उनके परिवार और उनके परिवार के परिवार यहां रह रहे थे, और हम लोगों को तो नहीं दे रहे हैं। हमारी जमीन, हमारी भूमि, हमारे घर को बुलडोज करके खत्म कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा ये तो भूमाफिया का काम है।
आपको तो यहां से बेदखल किया जाएगा और राजस्थान में बताया जाएगा अखबारों में कि हमने पट्टे दिए, पर पट्टे गरीब को नहीं मिलेंगे, गरीब को नहीं मिलके उन लोगों को मिलेंगे जो आज राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस की वजह से काबिज हैं, जो भूमाफिया की तरह से हर डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से खत्म करने का काम कर चुके हैं। मैं अभी बाड़मेर से होते हुए आ रही हूं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का कोई हिस्सा जहां बाप और फलोदी है, जहां सौर ऊर्जा लग रही है, वह सब दूर। नाम तो लिया कि हम लोग रिफाइनरी खड़े करेंगे, तस्वीरों के अंदर आपकी ऐसी रिफाइनरी खड़ी हो गई जैसे लग चुकी है, परंतु वहां जाके देखो तो कहीं कुछ नहीं है। पहले गए बाइथू के अंदर फीता काटने का काम पेट्रोलियम मिनिस्टर ने किया, मंत्री आए, सब लोगों को बुलाया और सेक्शन 4 कर लिया, सेक्शन 6 कर लिया और लगा सबको कि बस अब यही लगने वाला है। होते होते यहां से उठा के पचपदरा ले गए और पचपदरा के अंदर 6 महीने पहले ही ये जमीन खरीद फरोख्त का काम चल पड़ा था। इसका मालूम था, सब भूमाफिया को मालूम था कि यहां ये करने जा रहे हैं। अब वहां भी उन्होंने काम चालू कर दिया है, तो वहां भी भूमाफिया लगी हुई है, पानी की माफिया, माइनिंग की माफिया, हर चीज में माफिया। और गरीब का क्या हाल है बताओ भाइयों, गरीब का कोई पूछता ही नहीं है। अभी मैं सानावास से निकल रही थी, तो सानावास में चाय पीने के लिए हम लोग रुके, तो जब हम रुके तो एक बूढ़े बाबा जो लेबर करते हैं वो सड़क पे खड़े हुए थे, साइड में खड़े हुए थे और उनके हाथ में लंच बॉक्स था, माने खाने का टिफिन। तो मैंने सोचा कि इनसे पता किया जाए कि आज जो हम लोग इतना कह रहे हैं कि हमने गरीबों का स्तर बढ़ा दिया है, तो इनसे भी पूछा जाए कि इनको किस तरीके का भोजन मिलता है। क्योंकि आज ही अखबार के अंदर ये देखने को मिला है कि जिसको शहर के अंदर 33 रुपए है और जिसको गांव के अंदर 27 रुपए है, वो तो बीपीएल ही नहीं है, वो तो बहुत ही अपने पैर पे खड़ा होने वाला ऐसा व्यक्ति है और इसको किसी ने किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ने कहा है। तो मैंने उनको बुला के पूछा, सोचा कि ये भी 27 रुपए वाले में होंगे और उनको भी बहुत अच्छा खाना मिल रहा होगा, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि ये महंगाई इसलिए हो गई है कि गरीब जो हैं वो अंडे खाने लगे हैं, वो दाल खाने लगे हैं, वो सब्जी खाने लगे हैं, अरे ये सब खाने लगे हैं इसलिए महंगाई हो गई है। अब बताओ भाइयों ये क्या है? तो मैंने उनसे पूछा तो हंस के बोले कि वह आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा पता करना चाहते हैं कि आप तो लेबर का काम करते हो, आप क्या खाते हो दोपहर को? उन्होंने बोला 2 रोटी और हरी मिर्ची। हमने पूछा कि आपको क्या अचार है क्या? उन्होंने कहा गरीबों के लिए कौन अचार डालेगा, कौन डालेगा हम लोगों के लिए अचार? फिर हमने कहा प्याज। उन्होंने कहा प्याज इतना महंगा है, कहां से हम प्याज लाएंगे? हम तो अपनी रोटी के को एक मिर्ची के साथ खाते हैं। कभी कभी अगर हमारा बहुत अच्छा भाग्य खुल जाता है तो हमको थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। आज ये स्थिति है और बीपीएल वालों के साथ कितना जोरदार फ्रॉड हो रहा है वो आप देखिए। बीपीएल वालों को तो जो वाकई में गरीब हैं उनको तो बीपीएल में नहीं रखा है, और जो लोग बदमाशी कर रहे हैं और जो बीपीएल को माने नहीं जा सकते तो सबको बीपीएल में जोड़ दिया है। क्या भाइयों इनकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, पता नहीं करना चाहिए कि भैया क्या हो रहा है यहाँ? और मैं दूसरी बात और पूछना चाहती हूँ, आप लोग मेरे को ये बता दीजिए कि यहाँ जो बिजली का काम जो किसान के साथ बिजली, पानी, खाद, बीज कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज पहली दफा किसान आत्महत्या करने की कगार पे नहीं कर रहा है, और राजस्थान के अंदर ये कभी नहीं होता था, परंतु आज हमारा किसान इस हालत में आ गया है। इस किसान का क्या करने वाले हैं? हमारे युवा का हम क्या करने वाले जो आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है? हमारे टाइम में इनको पूरी तरह से 10 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी और गैर सरकारी बच्चों को नौकरी देने का काम किया। आज 2000 पटवारी की नौकरी का मैंने अनाउंसमेंट हुआ, 12 लाख लोगों ने आवेदन भरा। कितने? 12 लाख, और 7.5 लाख ने परीक्षा की। अरे रोज रोज अगर नौकरी दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और मैं सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि टेट का प्रबंधन हम लोग करेंगे और आरपीएससी के द्वारा आप लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे जैसे हम लोग पहले करा करते थे। अभी मैं सब लोगों को, मेरे पास जो 3-4 कागज आए, एक सबसे पहले तो मजेदार तो ये है, आप लोग सरकार के विज्ञापन पढ़ रहे हो ना, आज वो बीपीएल वाला विज्ञापन है, बीपीएल का विज्ञापन। अरे कौन बन रहा है विज्ञापन?
कौन बन रहा है बीपीएल, ये कोई बताए? जिनको बीपीएल बनना चाहिए उसको तो नहीं बनाया जा रहा है, और जिसको नहीं बनना चाहिए वो बड़े झूठा तरीके से आप कह रहे हो कि हमने तो उनको बना दिया। ये कौन सी बड़ी बात की आप लोगों ने, मेरे को ये बताया जाए। आजकल अखबारों के अंदर झूठे विज्ञापन आराम से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रदेशवासियों ये हुआ है कि नहीं हुआ है? पहली बार हुआ है राजस्थान के अंदर मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। पहली बार हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री ने कह दिया कि ये सब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे पीडब्ल्यूडी के सब अफसर जो हैं इस संदेश के गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, कह दिया। एक वो उसके ऊपर टंकी के ऊपर चढ़ गए और टंकी के ऊपर चढ़ के उनने पूरी तरह से लोगों को बताया कि ये इस पार्टी को किस तरीके से। मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहती हूं कि क्या ये पहली दफा जो हो रहा है उसको जनता अपने ध्यान में नहीं रखेगी? अपनी पार्टी कह रही है कि ये सब काम हो रहे हैं और खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, खुद मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत हो गया भाइयों, अब समय आ गया। 53 साल हमने इनको दे दिए, 65 साल के अंदर से 5 साल बड़ी मुश्किल से तो आपने मुझे दिए, 7 साल आपने भैरव सिंह जी को दिए। हम लोगों ने बीमारू प्रदेश को अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया। पहली दफा बीमारू प्रदेश नहीं था राजस्थान। आज इन लोगों ने फिर 4.5 साल के अंदर 10 साल पीछे हमारे राजस्थान को पहुंचाने का काम कर दिया। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि अगर ये समय निकाल लो तो 53 साल होते हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने 15 साल के अंदर आपके गुजरात का कैसा काया पलट कर दिया, बताओ। मध्य प्रदेश में चले जाओ, मध्य प्रदेश के अंदर आपके उस मुख्यमंत्री ने कैसा 10 साल के अंदर काया पलट किया है, वो जाके देखाओ। पूरे देश के अंदर जब बिजली का ग्रिड खत्म हुआ और पूरा देश जब अंधकार में रहा, तो छोटा सा छत्तीसगढ़, वो भी 10 साल पुराना, उसने पूरा भार वहन करते हुए पूरे देश को बिजली देने का काम किया। यह था छत्तीसगढ़ प्रदेश। और यह राजस्थान, जहां 53 साल हमने एक ही पार्टी को दिया और क्या हमारा करके रख दिया है वो देख लीजिए। ऐसी हालत करके रख दी है, हम लोग गड्ढे में पड़े हुए हैं। मैं ये कह रही हूं कि अब बहुत हो गया भाइयों, अब अपने को इन बातों में नहीं आना है, अपने को आगे चलना है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है, एक परिवार के रूप में साथ मिलकर चलना है, 36 के 36 टोन को छाती से लगाना है और जो मजहब है उन सब मजहब को साथ लेके चलना है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि कोई आपके विकास को रोक नहीं सकता है भाइयों। आप जाते हो गुजरात तो आप लोगों को कितना शर्मिंदा होना पड़ता होगा। आपके वहां भी रिश्तेदार हैं, यहां भी रिश्तेदार हैं, तो जब आप वहां जाते हो तो यहां वापस आते हो कह के आहा क्या रोड है, कैसी नौकरी मिलती है, कैसा काम हो रहा है, यहां तो ठीक है। और वहां से कोई रिश्तेदार अगर कहता है कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ 4 दिन रहने को आ रहा हूं, तो दिल के अंदर ऐसा होता है कि मेरी सड़क देख के क्या बोलेगा, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है तो क्या बोलेगा, अगर बीमार हो गया और डॉक्टर नहीं है, हम जानते हैं, इसको हम अस्पताल ले गए तो क्या बोलेगा। ऐसे आपको कहना पड़ेगा चलो अहमदाबाद, चलो पालनपुर, तो कितनी शर्म की बात होगी। ये सब हमारे लोग बार बार मिल मिल के मेरे से ये कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी इज्जत के साथ बहुत दिन से खिलवाड़ हुआ है। अब राजस्थान की जनता की इज्जत को रखना है तो एक नया राजस्थान की